बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को लहलहाती है बेटियां। ठेले जाते हैं एवरेस्ट पर, चढ़ जाती हैं बेटियां। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेता चंद्रवाल। आप सबका स्वागत है दिव्यम होम्योपैथी में। और रक्षाबंधन के त्योहार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बेटियों की, क्योंकि अगर ये त्योहार बेटियों का है और हर एक जगह आज बेटियों की धूम है, तो क्यों ना आज हम बेटियों के बारे में ही कुछ बात कर लें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दिव्यम होम्योपैथी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अगर यह वीडियो पसंद आए तो आज हम बेटियों की बात कर रहे हैं। उसके पहले मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। ये कहानी एक आलोक नाम के लड़के की है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि मैं ही आलोक हूँ। आलोक एक 30 साल का लड़का है। मैं 30 साल का हूँ और आज अचानक से सड़क पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद मेरी मृत काया जमीन पर पड़ी हुई है, सड़क के किनारे पड़ी हुई है और मेरी आत्मा निकल के मैं वहीं किनारे पर, सड़क के किनारे पर बैठ जाता हूँ। वहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जाते आते मुझे देख रहे हैं। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं और मैं चीख चीख कर उनसे कह रहा हूँ कि मेरे पर्स में मेरे पिता का मोबाइल नंबर है, मेरे मोबाइल में मेरी माँ का नंबर है, आप उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें बताइए कि मेरे साथ क्या हुआ है। खैर, कुछ समय बीतता है, पुलिस वहाँ आती है और मुझे और मेरे परिवार से उन लोगों संपर्क करते हैं। जब मेरे माता पिता और भाई बहन वहाँ आते हैं तो उनकी स्थिति बहुत व्यथित कर देने वाली होती है। मेरी माता बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत रो रही हैं, मेरे पिता स्तब्ध हैं और मेरी वो बहन जो मुझसे हर पल लड़ा करती थी, छोटे से रिमोट के लिए भी हम दोनों का झगड़ा होता था, वह आज विक्षिप्त सी हो गई है। यह स्थिति मेरे लिए बहुत तकलीफ देह थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं उन्हें चुप कराना चाहता था, पर मैं उन्हें चुप नहीं करा सकता था। कुछ समय बीतता है, मेरा अंतिम संस्कार हो जाता है और अब मैं फ्री हूँ। अब मैं कहीं पे भी आ जा सकता हूँ। मैंने देश विदेश दुनिया भी घूम लिया और मैं कहीं पर भी, अब मुझे मूवी देखने का बहुत शौक था, मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, वो भी बिना टिकट के। मैं बहुत खुश हूँ। कुछ समय बाद धीरे धीरे मेरा परिवार मुझे भूलने लगता है, लेकिन जब भी मैं उन्हें याद आता हूँ वो दुखी हो जाते हैं। फिर मेरी बहन की शादी होती है। मैं अपनी बहन की शादी में भी गया, सभी काम अच्छे से निपट गया, लेकिन दर्द इतना ही था कि मैं उसे अपने हाथों से विदा नहीं कर पाया। इसके बाद मुझे लगता है कि चलो अब वापस जाकर भगवान के घर में देखा जाए कि वहाँ क्या हाल है। मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि बहुत सारी जो लोग हैं, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ आसपास घूम रही हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे उन लड़कियों ने घेर लिया और मुझसे कहने लगी, भैया माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं। मैंने कहा, माँ बहुत प्यारी होती है, वो हमारा हर दम ख्याल रखती है, जिस तरह यहाँ तुम्हारा भगवान जी रखते हैं। पिता थोड़े से सख्त होते हैं पर अंदर से वो बहुत नरम होते हैं। बहन लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन उसका साथ सबसे ज्यादा सुखद होता है। वह मुझसे हजारों तरह के सवाल पूछती रही, कभी पृथ्वी के बारे में, कभी परिवार के बारे में। आखिर मैं झल्ला गया। मैंने कहा, क्या तुम लोग पृथ्वी पर नहीं गई? जब तुम पृथ्वी पर से ही तो मरकर यहाँ पर आई होगी ना? क्या तुमने पृथ्वी नहीं देखी? तुमने माँ नहीं देखी? तुमने पिता नहीं देखा? उन्होंने कहा, नहीं भैया, हमने ये सब नहीं देखा, क्योंकि हमें तो गर्भ में ही मार दिया गया। हमने तो ना माँ देखी, ना पिता देखी, ना बहन देखी। हमें तो गर्भ में ही मार के यहाँ पहुँचा दिया गया। ये कहानी अगर आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो सोचिएगा, यह देश जहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, लेकिन हमारे देश की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। आज हर दिन कोई निर्भया, कहीं कोई प्रियंका, कहीं कोई श्रृंखला मारी जाती है। उनके प्रति अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अगर
आप एक मेडिको हैं, अगर आप एक समाज सेवी हैं या आप एक साधारण इंसान हैं, आप भ्रूण हत्या को सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर यह हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी होगा। हमारे यहाँ लिंग अनुपात रेशो 107.48 है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि 107 लड़कों पर 100 लड़कियां हैं। हम मातृ छाया जाते हैं, वहाँ अधिकतर अनाथ आश्रम में बेटियां होती हैं, और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सब बेटियों को ही छोड़ जाते हैं, बेटा कोई नहीं छोड़ता। और अडॉप्ट भी यहाँ से बेटे ही होके जाते हैं। बेटियों को अडॉप्ट करने बहुत जल्दी लोग नहीं आगे आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे ही समाज ने कुछ प्रथाएं बनाई। दहेज प्रथा, वंश बढ़ाने के लिए बेटे का ही नाम होगा, बेटा ही अपने माँ बाप का ख्याल रख सकता। लेकिन ये प्रथा क्या बेटियों ने बनाई थी? ये प्रथा भी तो आप समाज ने ही बनाई थी। तो इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए ही समाज को ही आगे आना पड़ेगा। भ्रूण हत्या से इस चीज का हल नहीं हो सकता। इस चीज का हल करने के लिए हमें इन कुरीतियों को पहले खत्म करना पड़ेगा। एट 2011 व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, हम दोनों चाहते थे कि हम अपने रूम में एक गर्ल चाइल्ड का पोस्टर लगाएं, लेकिन जब हम बाजार गए और हमने दुकानदार से कहा तो उसने कहा कि सर इजीली अवेलेबल नहीं है। हमने कहा क्यों? तो कहा कि लोग यहाँ पर कोई नहीं खरीदता गर्ल चाइल्ड का पोस्टर, हर कोई चाहता है उसके घर बेटा हो। कि हमारा समाज। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी, भ्रूण हत्या को हतोत्साहित कीजिए। इसको जितना कम क्या, हमारे समाज में ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। और बेटियों को उड़ने का, चहचहाने का मौका दीजिए। उन्हीं से रक्षाबंधन है, उन्हीं से तीज है, उन्हीं से सावन है। अगर बेटियां हैं तो कल है। धन्यवाद।